मीन फाइंड करने का नेक्स्ट मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं कि जो भी डेटा दिया गया है उसका मीन ये होगा। कुछ भी एक सिंपल वैल्यू हमें एज्यूम करनी होती है। अब जो भी पीछे वाले पेज पर डेटा था वही है। एज ऑफ टीचर्स दी गई है, नंबर ऑफ टीचर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी का टोटल 35 होता है और एक्स आई यहाँ पर पहले से लिखा गया है। पहले से इसीलिए लिखा गया है क्योंकि पीछे वाले पेज पर आपको बता दिया गया था एक्स आई कैसे फाइंड किया जाता है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, एक्स आई फाइंड करने के बाद हमें इस वाले में एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें डी आई फाइंड करते हैं। डी आई फाइंड करने से पहले हमें एज्यूम करना होता है कि जो भी डेटा है उसका मीन क्या होगा, एज्यूम करना है। और जो भी एज्यूम करते हैं ना वो ए के इक्वल होता है। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम कहाँ से करना है, एक्स आई में जो भी वैल्यूज दी गई हैं इनमें से किसी एक वैल्यू को हम ए के इक्वल रखते हैं, यानी कि मान लेते हैं वो एज्यूम्ड मीन होगा हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कोई भी बीच वाली जो वैल्यूज हैं उनको हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। जैसे यहाँ पर 50 के ऊपर 3 वैल्यूज हैं, 50 के नीचे 3 वैल्यूज हैं, तो 50 बिल्कुल बीच में है। 50 को हम मान लेते हैं, ये होगा हमारा मीन। एज्यूम्ड मीन हो गया हमारा यहाँ पर 50, ए इक्वल्स टू में हो गया 50। अब यहां पर डी आई वाले ये वाला पार्ट हमें फिल करना है। डी आई क्या होगा, सिंपल है, यहां पर बता देता हूं डी आई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। हमें डी आई में हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस में ए करना है। अगर हम एक्स आई में से ए को माइनस कर देंगे, एक्स आई में से ए यानी कि 50 को हमें माइनस करना है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर हमारा एक्स आई है 20, तो यहाँ पर एक्स आई की जगह पर आ गया 20 माइनस में ए यानी कि एज्यूम्ड मीन ये हमारा 50 है, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे। 20 में से 50 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 30। बहुत सिंपल है। एक्स आई में से हमें 50 माइनस करना है, जितनी भी एक्स आई वाली वैल्यूज हैं सभी में से 50-50 माइनस करके यहां पर हमें फिल करते हुए चलना है। तो 20 में से 50 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 30। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर 30 में से 50 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 20। इससे नेक्स्ट 40 में से 50 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10। देन 50 में से 50 को ही माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0। इसके बाद यहां पर है 60, यहां पर एक्स आई की जगह अगर हम 60 पुट करेंगे उसके बाद उसमें से 50 माइनस करेंगे, 60 में से 50 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। 70 में से एज्यूम्ड मीन यानी कि 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 80 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर 30। डी आई हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। कैसे फाइंड किया जाता है, एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करके, फॉर्मूला यहां पर मैंने लिख दिया है। अब इससे नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्स आई डी आई, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला दिया गया है हमें क्या करना है यहां पर एफ आई डी आई, जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी और डी आई है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है और ये वाली डी आई है, इनको मल्टीप्लाई करके यहां पर मुझे लिखना है। मल्टीप्लाई करते समय आपको प्लस और माइनस वाले साइन का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 6 प्लस में है, 30 माइनस में है, प्लस माइनस यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी। 6 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा गाइस मेरा 6 3 जा 80, तो 180 आ जाएगा। 6 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 180 आ जाएगा। 11 को यहाँ पर 20 से, माइनस का 20 है तो माइनस आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 220। यहाँ पर 7 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 70। देन यहाँ पर 4 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 40। उसके बाद 2 को यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 40 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 35। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि जो भी एफ आई डी आई वाली वैल्यूज हैं इन सभी को हमने ऐड कर देना है। अब माइनस वाली वैल्यूज को ऐड कर लो। सबसे पहले तो जो भी माइनस में है सारी की सारी वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी और ऐड होने पर क्या होगा, माइनस की ही वैल्यू रहेंगी।
-180 -220 माइनस में 70, इन सभी को ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 470, और जो प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको भी अलग से हमें ऐड कर लेना है। 40 प्लस में 40 प्लस में 30, ये हो जाएगा हमारा 110 है। अब अगर इनका हम टोटल करेंगे, -470 और 110, इनका टोटल कैसे होगा, दोनों को ऐड किया जाएगा। यानी कि यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं 110 प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 470, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां पर कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपने। कैलकुलेशन करने पर 110 एज इट इज, ब्रैकेट हटाने पर प्लस माइनस साइन यहां पर आ जाएगा माइनस का, और आ जाएगा 470। 110 में से 470 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360। 360 कैसा होगा, बड़ी वैल्यू 470 माइनस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। 110 में से 470 को सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 360 हमें मिल जाएगा। FIDI का सिग्मा, यानी कि इन सबको ऐड करने पर, इन सभी वैल्यूज को ऐड हमने किया तो हमें मिलता है माइनस में 360। अब यहां पर फॉर्मूले की बात करते हैं। जो भी हमारा FIDI है, ये फाइंड करने के बाद फॉर्मूला क्या यूज होगा। मीन आपको पता है x बार से डिनोट किया जाता है। मीन कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें FIDI दिया गया हो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है a, उसके बाद प्लस का साइन लगाया जाता है, देन ब्रैकेट लगा के यहां पर आता है सिग्मा FIDI, और डिनोमिनेटर में यहां पर आता है सिग्मा FI। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, वैल्यू पुट करते हैं। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, जो हमारा है 50, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 50, प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट यहां पर लगा देता हूं। सिग्मा FIDI की वैल्यू है माइनस में 360, उसके बाद नीचे की तरफ यहां पर सिग्मा FI की वैल्यू वही 35 रहेगी, तो पुट कर देते हैं 35, ब्रैकेट करेंगे क्लोज है। अब कैलकुलेशन तो आपको आती ही है, कैलकुलेशन करना तो बहुत सिंपल है ना। यहां पर आ जाएगा हमारा 50, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 35 से 360 माइनस में जो है उसको हमें कैंसिल करना है। कैंसिल करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, आप पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू देखो। कैंसिल करने पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस में होगी। सिंपल है ना, माइनस में होगी क्योंकि 360 यहां पर माइनस का है। और जो भी हमारा 360 है, इसको 35 से कैंसिल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरा 10.29 है। इसको आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन आपने खुद कर लेनी है। इसके बाद आगे की कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा, देखो 50 हमारा एज इट इज आ गया, यहां पर प्लस का साइन, ये माइनस में, प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा गाइस। जो भी साइन प्लस वाला है ये प्लस में नहीं माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और यहां पर कैंसिल करने पर 10.29 आ गया। 50 में से 10.29 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39.71। जो हमने डायरेक्ट मेथड से पीछे वाले पेज पर इसी डेटा के लिए जब मीन फाइंड किया था, हमारा आंसर क्या आया था, 39.71। अभी भी हमारा आंसर 39.71 आया है एज्यूम्ड मीन मेथड से। उम्मीद करता हूं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है इसी तरह से चैनल पर आता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।